अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मैथ 404 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके लिए लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट्स के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इसकी ड्यू डेट 27 जनवरी है और ये असाइनमेंट 23 से 33 लेक्चर्स को कवर कर रही है। ठीक है, और बाकी इसके इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम ज़रा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। 5 नंबर का जस्ट एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, द रेंज ऑफ राइफल बुलेट इज 1200 यार्ड्स व्हेन 45 डिग्री इज द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्शन। शो दैट इफ द राइफल इज फायर्ड इन द सेम एवोल्यूशन फ्रॉम द कार ट्रैवलिंग एट 10 माइल्स। ठीक है, राइफल से एक बुलेट जो है वो फायर होता है 1200 यार्ड्स तक जाता है। ठीक है, 45 डिग्री एवोल्यूशन है, यानी 45 डिग्री हमें दिया गया है। और इसी तरह जो है वो कार 10 माइल्स ट्रैवल करती है पर आवर टूवर्ड्स द टारगेट। हमने इनकी रेंज जो है वो इंक्रीज होती है बाय 220 फीट। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि कौन से फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ 404 के लेक्चर्स भी शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, इसमें जो है मैंने सारी डिटेल साथ में इंग्लिश साथ में लाइट की है, क्योंकि आप लोग जस्ट जो है वीडियोस को देख के और उनके सोल्यूशन को देख के सेम वैसे कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये सोल्यूशन कैसे आया है। तो इस वजह से ये सारी डिटेल जो है वो मैंने साथ में राइट ही कर दी है ताकि आपको वीडियो देखते हुए इस चीज़ की भी समझ हो कि ये आया किस तरह है। दिस कैन बी शोन यूजिंग दी बेसिकली स्टूडेंट इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तब तक आप इसका जो है वो आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। उसने यहाँ पे ये बात की है कि राइफल बुलेट जो है वो 1200 यार्ड्स की स्पीड से और उसका एंगल जो है वो प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, यानी जिस डायरेक्शन में ये जो है वो राइफल की बुलेट जा रही है उसी डायरेक्शन में कार की स्पीड है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में कार ट्रेवल कर रही है, दोनों की जो है वो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, और इसका आंसर जो है ना वो 220 फीट के ही इक्वल आना चाहिए। सही है, तो इसके जो है ना काफ़ी मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन जो मुझे इजी और सही लगा है, बेस्ट मेथड है, तो ये आपके लिए जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू टारगेट है इज द वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट का वेक्टर सम और इसी तरह कार की वेलोसिटी का भी वेक्टर सम, दोनों को सम करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी उसको वी बी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कार की वेलोसिटी होगी उसको वी सी से। तो बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास 1200 यार्ड्स है पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो 10 मीटर पर आवर है। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो वो हमारे पास, क्योंकि 1 मीटर पर आवर जो है ये हमारे पास 88 के फीट ओवर सेकेंड इसके इक्वल होता है, इसलिए हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास 45 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें 45 डिग्री गिवन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम वेलोसिटी के यूज़ करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से आपको पता है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा तो हम कॉस को यूज़ करते हैं, यानी बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास एक्स पर होगी तो कॉस को यूज़ करेंगे। इसी तरह बुलेट की वेलोसिटी अगर वाई पर होगी यानी वर्टिकल होगी तो हम साइन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्शन 45 डिग्री है और इसको जब हम cos 45 करेंगे तो 840 आ जाएगा। इसी तरह साइन को भी करेंगे तो ये 840 आ जाएगा, यानी दोनों के जो अंश हैं वो इक्वल है। तो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो इक्वल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार के। ठीक है, सिंस इट इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द बुलेट, यानी जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर की गई है उसी डायरेक्शन में जो है कार मूव कर रही थी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल आंसर आया है। इस चीज़ से हमने जो है ये अखज़ किया है कि दोनों की जो है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही थी। सिंस द कार इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो अब हमारे पास जो है इसको हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं और वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे ही हमारे पास 0 है, तो जस्ट सिंपली हमने इसके साथ माइनस अप्लाई करना है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि ये वेक्टर सम होते हैं, वेलोसिटी ऑफ द कार की वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेक्टर सम होते हैं। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द कार,
इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने सम किया हुआ है इनको। The relative velocity of the bullet with respect to the target can be calculated by adding the individual velocity vectors, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वी बी एक्स रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल बुलेट ऑफ वेलोसिटी को, वी सी एक्स कार की वेलोसिटी को विद हॉरिजॉन्टल ही, ठीक है। इसी तरह वाई आपको पता है कि वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है वी बी बुलेट की वेलोसिटी जो होती है। तो इस सबको हमने जो है ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद जो है हमारे पास इसका 840 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। द रेंज ऑफ द बुलेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसकी फिर हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। इसका 840 इसका ये आ जाएगा जब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के बाद, यानी रिलेटिव वेलोसिटी को यूज़ करते हुए जो कि हमारे पास 840 आई है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को। तो हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर 220 फीट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। द रेंज ऑफ द बुलेट विल बी इंक्रीज बाय 220 फुट। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।